बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। अमरीकी फौज का अफगानिस्तान से इनखला शुरू। अमरीका का तालिबान कैदियों को रिहा करने का ऐलान। मंगल को कितने लोगों को छोड़ा जाएगा, अहम खबर सामने आ गई। इटली में कोरोना वायरस के बायस हलाकतों की तादाद 400 के करीब पहुंच गई। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल। अफगान इलेक्शन एक ही वक्त में अशरफ गनी और अब्दुल्ला दोनों ने सदर के ओहदे का हलफ उठा लिया। सऊदी ऐलान के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद कमी। पाकिस्तान को कितना फायदा होगा, तफसीलात में जानिए। वजीर आजम इमरान खान ने अशरफ गनी को अफगान सदर बनने पर मुबारकबाद देते हुए अहम पैगाम जारी कर दिया। फलती फूलती पीआईए मुश्किलात का शिकार। पीआईए को 2 अरब रुपए का बड़ा झटका लग गया। बिजली और गैस की कीमतें मजीद नहीं बढ़ेंगी। वजीर आजम इमरान खान ने अवाम को खुशखबरी सुना दी। मोहसन दावर अली वजीर को अफगान हुकूमत ने खसूसी मेहमान का प्रोटोकॉल दिया। दोनों को अफगान सरहद से कैसे काबुल ले जाया गया, पीटीएम के सरपरस्त एक बार फिर आश्कार हो गए। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमरीकी फौजियों ने अफगान तालिबान के साथ मुआहदे के बाद अफगानिस्तान से इनखला शुरू कर दिया। अमरीकी खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे के तहत सैकड़ों अमरीकी फौजी अफगानिस्तान छोड़ रहे हैं, लेकिन इनकी जगह नए फौजी तैनात नहीं किए जाएंगे। मुआहदे के तहत अमरीका अफगानिस्तान में अपने फौजियों की तादाद 13,000 से कम करके 8,600 करेगा। 29 फरवरी को अमरीका और तालिबान के दरमियान होने वाले मुआहदे में तय पाया था कि अगले 10 रोज के दौरान अमरीकी फौजियों का अफगानिस्तान से इनखला शुरू कर दिया जाएगा। 2 मार्च को अमरीकी वजीर दिफा मार्क एस्पर ने कहा था कि इन्होंने पहले ही अमरीकी फौजियों के इनखला के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फौजियों का इनखला शेड्यूल हो चुका है। मार्क एस्पर ने कहा है कि जब फौजियों की तादाद 8,600 रह जाएगी तो इस वक्त अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के सरबराह जनरल स्कॉट मिलर सूरत हाल का जायजा लेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने अमारात इस्लामी तालिबान के 1500 कैदियों को रिहा करने का फैसला कर लिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया गया है कि अमेरिका की जानिब से तहरीक के तालिबान के कैदियों को रिहा करने पर रजामंदी जाहिर कर दी गई है। पहले मरहले में मंगल के रोज 1500 कैदियों को रिहा किया जाएगा, जिनको लेने के लिए खसूसी गाड़ियां बगराम जेल पहुंचा दी जाएंगी। पहले मरहले में रिहाई पाने वाले कैदियों में बड़ी उम्र के अफराद शामिल हैं। जराये के मुताबिक 20 मार्च तक तालिबान के 5,000 कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन के बाद कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला मुल्क इटली है, जिसने गुज़िश्ता दिनों वायरस का फैलाव रोकने के लिए एक इंतहाई कड़ा इकदाम उठा लिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इटली की हुकूमत ने मुल्क का शिमाली इलाका मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है, जो इटली का अमीर तरीन इलाका और माशी हब है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस से इटली का यही इलाका सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है और अब वायरस बतदरीज बाकी ममालिक में फैलने का खदशा है, जिस पर हुकूमत ने इस इलाके को सील कर दिया है। इतालवी वजीर आजम का कहना है कि हमें एक इमरजेंसी का सामना है। हम इस वक्त वबा को रोकने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमने अपना माशी हब सील कर दिया है। अपना माशी हब सील करके अपनी मुल्क की मैशियत दांव पर लगा दी है। मैं जानता हूं कि वबा को रोकने के लिए जो इकदाम उठाए जा रहे हैं वो इंतहाई सख्त हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगान सदर अशरफ गनी ने दूसरी मुद्दत के लिए हलफ उठा लिया। इनके सियासी हरीफ अब्दुल्ला ने भी अशरफ गनी को सदर मानने से इनकार करते हुए काबुल में सदारत के ओहदे का हलफ उठा लिया।
न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अफगान सदर अशरफ गनी ने दूसरी मुद्दत के लिए हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्म खलीलजाद और नेटो फोर्सेस के कमांडर जनरल स्कॉट मिलर समेत दीगर ने शिरकत की। खबरसार एजेंसी के मुताबिक अब्दुल्ला ने भी अशरफ गनी को सदर मानने से इनकार करते हुए काबुल में सदारत का हलफ उठा लिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी हो रही है, जिसके बाद खाम तेल की कीमत $32.16 तक आ गई है। तेल की कीमतों में कमी की बड़ी वजह सऊदी अरब की जानिब से तेल की कीमतों में कमी का ऐलान है, जिसके बाद पाकिस्तान में भी तेल की कीमतों में नुमाया कमी हो गई है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक खाम तेल की कीमतों में गुज़िश्ता 3 दिन में $20 फी बैरल तक कमी हुई है, जबकि आलमी मंडी में तेल की कीमतें गुज़िश्ता 16 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तानियों के लिए खुशी की खबर यह है कि सऊदी अरब ने भी तेल की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया, जिसका पाकिस्तान को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। BBC उर्दू के मुताबिक सऊदी अरब ने जुमे के रोज रूस से तेल की पैदावार में कमी लाने से मुतल्लिक मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद कीमतों में कमी का ऐलान किया है, जिसके बाद दुनिया भर की मंडियों में तेल की कीमतों में तेजी से गिरावट देखने में आ रही है। दोनों मुमालिक ने कोरोना वायरस की वजह से तेल की मांग में कमी होने पर मुज़ाकरात किए थे। माहिरीन माशियात का कहना है कि इस सूरत हाल से पाकिस्तान के लिए लॉटरी निकल आई है और तेल की कीमतों में कमी से मुस्तकबिल करीब में अवाम को और तेल पर मुनहसर सनतों को भी फायदा हासिल होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने अफगान सदर अशरफ गनी को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि अफगान सदर के साथ काम करने के ख्वाह हैं। तफसीलात के मुताबिक समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वजीर आजम इमरान खान ने अपने पैगाम में अफगान सदर अशरफ गनी को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि अशरफ गनी के साथ काम करने के ख्वाह हैं। वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तान ने अपने पैगाम में मजीद कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कोरोना वायरस इस वक्त दुनिया भर की मैशत को बुरी तरह मुतासर कर रहा है और लोगों में परेशानी भी पाई जा रही है। ताहम अब तक पाकिस्तान के लिए भी एक तशवीशनाक खबर सामने आई है कि PIA को भी इस वायरस के बायस बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ गया। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र उम्रा ज़ायरीन पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी गई, जिसका असर पाकिस्तानी एयरलाइन PIA पर बराह रास्त पड़ा। उमरा ज़ायरीन पर पाबंदी से PIA को 2 अरब रुपए का झटका लगा है, क्योंकि पाबंदी के बायस PIA के हफ्तावार 43 परवाजें मअतल हो रही हैं, जबकि 50,000 से ज़ायद उमरा ज़ायरीन मुतासर हो रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने ऐलान किया है कि मुल्क में बिजली और गैस की कीमतें मजीद नहीं बढ़ाई जाएंगी, बल्कि इन्हें कम करने की कोशिश करेंगे। मुल्क के निचले तबके को ऊपर उठाएंगे। कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक इसके हुक्मरान करप्ट हों। कभी भी इस जमात को वोट न दे जिसके लीडरों के मुल्क से बाहर और बड़े बड़े महल्लात हों। जब इंसान चोरी नहीं करता तो इसको लंदन भागने की जरूरत नहीं होती। 2019 सबसे मुश्किल साल था। इंशाल्लाह अब अच्छा वक्त आएगा। महंगाई पर हम काबू पा चुके हैं और जिन लोगों ने जखीरा करके पैसा बनाया है, इन सब को सजाएं देंगे। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के कायद मोहसिन दावड़ और अली वजीर को अफगान हुकूमत ने काबुल ले जाने के लिए खसूसी मेहमान का प्रोटोकॉल दिया और दोनों को पाक अफगान सरहद से अफगान नेशनल आर्मी के एक खसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए काबुल ले जाया गया, जहां उन्होंने अफगान सदर अशरफ गनी की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। वाज़ेह रहे कि PTM के ये दोनों रहनुमा इस्लामाबाद से गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज RQ 928 में काबुल जाने के लिए सवार हुए तो दोनों के नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल होने की वजह से FIA के हकाम ने इन्हें जहाज से ऑफलोड करके वापस भेज दिया था। ताहम बाद अज़ां वज़ीर आज़म इमरान खान ज़ाती मुदाखलत पर कौमी असम्बली के दोनों अरकान ने मोहसिन दावड़ और अली वजीर को
افغان صدر اشرف غنی کے حلف برداری تقریب میں شرکت کے لیے ایک بار کابل جانے کی اجازت دے دی۔ وزیر اعظم عمران خان کی خصوصی ہدایت پر بیرون ملک جانے کی اجازت کے بعد ای سی ایل میں نام شامل ہونے کے باوجود بھی دونوں اراکین اسمبلی کو کابل جانے کی اجازت مل گئی۔ سڑک کے راستے کابل روانہ ہوئے تو پاک افغان سرحد پر افغان نیشنل آرمی کا ہیلی کاپٹر ان کو کابل لے جانے کے لیے پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ پاک افغان سرحد پر افغان نیشنل آرمی کے افسران دونوں کی خصوصی پروٹوکول کے ساتھ اپنے ہیلی کاپٹر میں کابل لے گئے۔ پی ٹی ایم کے پاکستان مخالف رہنماؤں کو افغانستان میں خصوصی پروٹوکول ملنے سے یہ حقیقت ایک بار پھر آشکار ہو گئی ہے کہ پی ٹی ایم کو غیر ملکی قوتوں اور ایجنسیوں کے سرپرستی حاصل ہے، جس کی وجہ سے دونوں پاکستان کی مسلح افواج پر حملے کرتے ہیں اور پاکستان مخالف سرگرمیوں میں بھی ملوث رہتے ہیں۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔